हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 1 का जो आपका है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें फर्स्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो आपके सामने ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया। सामाजिक विकास हेतु, बी सामाजिक न्याय हेतु, सी स्वतंत्रता हेतु, डी राष्ट्रीय एकता हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि राष्ट्रीय एकता हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। कहते हैं कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहर नेहरू या राजा हरि सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि राजा हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। गोविंद बल्लभ पंत या सरदार KM पन्नीकर या पंडित हृदयनाथ कुंजरू या न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों का जो है राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। जनसंख्या, क्षेत्रफल, सामरिक महत्व या भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भाषा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। कहते हैं 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। बम्बई व पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार, केरल व तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि बम्बई व पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां की भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि नागालैंड, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी या इसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया या इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी या सभी कथन असत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधी, नेहरू, जिन्ना या पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई।
1953, 1955, 1956 या 1957? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 1953। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपके सामने ऑप्शन है 26, 27, 28 या 29। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 28। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15वां कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? के एम मुंशी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल या पंडित नेहरू? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18वां कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? कहते हैं कि ये जो गोवा है, गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1967 या 1987 या 1985 या 1950? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1987। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 कि स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासत थे, क्या थे? हैदराबाद, जूनागढ़ या नफजगढ़ या ए और बी दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, सी आर दास या लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की गोवा, दमन एवं द्वीप निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या पुर्तगाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बम्बई व मद्रास, बिहार व उड़ीसा, पंजाब व बंगाल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पंजाब व बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? कहते हैं कि वह कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या रूस या फ्रांस? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रूस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 की ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? कहते हैं ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो आपके सामने ऑप्शंस दिया है 1966, 1972, 1998 या 2002। तो मेरे साथियों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। बहुत अच्छा कमेंट आ रहे हैं आप लोगों का, फटाफट बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 1966। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन ने, तेलंगाना आंदोलन ने या रेड रिबन आंदोलन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि विशाल आंध्र आंदोलन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 की भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है?
6, 7, 8 या 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ या तमिल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की कौन भारतीय व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल था? सी आर दास या सी राजगोपालाचारी या पंडित जवाहर लाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34, भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज के कार्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भाषाओं की सूची। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या नमक आंदोलन? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी पंडित नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 के 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या बीजेपी या जनता पार्टी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 की किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए या रूस या दक्षिण अफ्रीका या भारत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि भारत का जो है संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ख्याल रखेंगे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 कि भारतीय संविधान के किस भाषा को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 के निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों के में शामिल है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या उत्तराखंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ या जनरल रिया उल हक या अयूब खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अयूब खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके सामने ऑप्शंस है ए 1985, बी 1885, सी 1886, डी 1906। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1885। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 1972। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बी आर अम्बेडकर या रफ़ी अहमद
किदवई या के गोपालन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए कब? 1962 में, 1966 में, 1960 में, 1971 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 49 की भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेबेल योजना या कैबिनेट मिशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और 50वां क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद या BN राव या डॉक्टर अंबेडकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि डॉक्टर अंबेडकर। तो मेरे साथियों हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किए हैं। 40 प्रश्न को और सॉल्व करना है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये जो है ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसका जितना भी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने इसमें बताएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 52 की किस राज्य को विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 की सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 की पूना एक्ट संबंधित था किससे? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षिक सुधार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि दलित वर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 2017, 2018, 2019 या 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2019। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 57 की भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, सुचेता कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद या KM मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1905, 1966, 1968। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1966। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 की मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या असम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 1948, 1949, 1950 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 1950। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61 की 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, कराची समझौता या नई दिल्ली समझौता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि शिमला समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 62 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली या A.O. ह्यूम या S.N. बनर्जी या गोखले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 63 कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था?
स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कोसिजिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 64 के भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा या आर वेंकटरमन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 65 कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1974, 1975, 1980, 1986। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1975। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 66 की ताशकंद समझौता कब हुआ था? कहते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है 1962, 1964, 1966 या 1968। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 1966। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 68 कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने कहते हैं कि किसने किया था? सिखों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने या अंग्रेजों ने? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि मुसलमानों ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 69 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? कहते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में, 1909 में, 1930 में या 1942 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 1857 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 70 कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर ली? संविधान सभा में, लाल किले पर, जंतर मंतर पर या संसद भवन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि लाल किले पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 71 कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1956, 1960, 1966 या 1980? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 72 कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897, 25 जनवरी 1898, 30 जनवरी 1897, 25 जनवरी 1897। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 23 जनवरी 1897 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 73 कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 500, 540, 565 या 599? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 565। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74 की मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान नाम देश निर्माण की पाकिस्तान नामक देश की मांग की गई? कहते हैं मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग किया गया? 1939 के पटना अधिवेशन में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1941 के मद्रास अधिवेशन में, 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 75 कि वह कौन आदिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या किया? नाथूराम, विनायक गॉडसे, सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां को या मोहम्मद अली जिन्ना? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 77 की झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड
राज्य कब अस्तित्व में आया? कहते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? आपके सामने ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 2000। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 78 की भारत के स्वतंत्र होने पर 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में किस नेताओं द्वारा दिया गया भाषण भागवधू के चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 370 में, 368 में, 356 में या 352 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 80 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या सोवियत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 81 की संविधान की कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 211 या अनुच्छेद 249? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनुच्छेद 249। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1971, 1976, 1977, 1978? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1976। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 83 की भारत मुख्यतया एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है कौन? डी बसु या जी.एन. जोशी या मॉरिस जोन्स या अशोक चंद्रा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि डी बसु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 84 की भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 61? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 85 की भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951, 1952, 1953, 1954? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1951। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 86 की संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है कौन? संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन या इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 87 की निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 88 समवर्ती सूची में कितने विषय है? 97, 47, 61 या 67? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 47। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 89 की विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभापति, अध्यक्ष या प्रधान या मुखिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सभापति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 90 की बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 287, 95, 243 या 75? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 243। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो मेरे साथियों हमने राष्ट्र निर्माण एवं चुनौती के जो चैप्टर के 91 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे आगे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार करके आप इसको देख करके इसको आप याद कर लेंगे। बाकी आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, यही आपका जो है रिजल्ट को बेस्ट बनाएगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।